हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। नंदिनी कहने लगी, जीजू ये तो बहुत ही बड़ा है और इतना खूबसूरत। मैंने कहा, नंदिनी ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मेरा नाम रोहन है, मैं 30 साल का हूँ और हैदराबाद में एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी शादी को अभी 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी लक्ष्मी 27 साल की है। लक्ष्मी बहुत ही प्यारी है, लेकिन उसकी छोटी बहन नंदिनी जो 24 साल की है, उसकी खूबसूरती और भोलेपन ने मुझे हमेशा से प्रभावित कर रखा था। नंदिनी की हंसी मुझे हमेशा उसकी ओर आकर्षित करता था। जब वो हंसती थी तो मैं बस उसकी ओर ही देखता रहता था, लेकिन कभी मैंने उसकी खूबसूरती और हंसी की तारीफ नहीं की। शायद कभी वो मौका ही नहीं मिला था। एक दिन अचानक से मेरी पत्नी लक्ष्मी ने कहा कि मुझे थोड़े दिनों के लिए मायके जाना है, तो मैंने नंदिनी को अपने घर बुला लिया। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। नंदिनी दरअसल बेंगलोर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं और वहां पर ही एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करती हैं। वो कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए हैदराबाद आई थी। इसीलिए मेरी पत्नी लक्ष्मी ने ही कहा था कि आप नंदिनी को ही घर बुला लीजिए। उसे होटल में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक वो आपके साथ यहाँ पर रहेगी, तब तक मैं माँ पापा से मिलकर आती हूँ। वैसे भी आप तो मुझे अपने आप से दूर भेजते ही नहीं हैं। यही अच्छा मौका है, मैं मायके होकर आती हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वो दिन था शनिवार का। लक्ष्मी अपने मायके चली गई और मैंने नंदिनी को हमारे घर पर रुकने के लिए बुलाया। नंदिनी शाम को हमारे घर पहुंची। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। एक तो इतनी गोरी और ऊपर से गुलाबी रंग की सलवार के कारण वो बिल्कुल ही परी जैसी लग रही थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैंने बहुत ही खुश होकर कहा, नंदिनी तो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसने शर्माते हुए कहा, जीजा जी आप भी ना हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। लेकिन उस दिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जो वो मुझे बता नहीं रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। रात के करीब 9 बजे थे। हमने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने उसे लिविंग रूम में बैठने को कहा। मैंने हल्की सी लाइट ऑन की और कुछ रोमांटिक म्यूजिक लगा दिया। नंदिनी सोफे पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा, नंदिनी तुझे म्यूजिक पसंद है? और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जीजा जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। मैंने हिम्मत करके उसके हाथ को पकड़ लिया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने साफ साफ पूछ लिया, नंदिनी तू इतनी उदास क्यों है? लगता है प्यार का मामला है। वो मेरी आंखों में देखने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कहा, क्या मैं तेरा कोई नहीं लगता हूँ? तू उदास रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब उसने धीमी सी आवाज में कहा, जीजा मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो आजकल मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा है। आपको तो अच्छी तरह से पता ही है घर की हालत क्या है। पापा आजकल बीमार रहते हैं। मेरी तनख्वाह भी बहुत ही कम है, जिससे घर का गुजारा जैसे तैसे ही चलता है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो घर की देखभाल कर सके। जो खेती है वो चाचा जी ही संभाल रहे हैं। एक तो घर की हालत खराब है और जिससे प्यार करती थी उसने भी साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना जीजू, जब आंखों से दूर होते हैं तो दिल से भी दूर हो ही जाते हैं। और जिसे मैं प्यार करती थी उसने मुझे अपने दिल से निकाल फेंका है। इतना कहते ही वो मेरे सीने से लिपट कर रोने लगी।
मैंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा, पगली रोती क्यों है? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहते ही मैं उसे प्यार से सहलाने लगा। वो सिसकते हुए कहने लगी, जीजू मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं जो मुझे प्यार करे। मुझसे अब नंदिनी का दुख सहन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, नंदिनी क्या आज रात मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ? नंदिनी ने कहा, अगर दीदी को पता चल गया तो? मैंने कहा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस आज की रात। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मैं समझ गया। इसी तरह से रात निकल गई। सुबह मैं जल्दी उठ गया। उस दिन रविवार था। नंदिनी सुबह के 10 बजे सोकर उठी। हम दोनों ने नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अब और ज्यादा वेट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो 1-2 दिन में यहाँ से चली जाएगी। तो मैंने उसे खोल कर दिखा दिया। नंदिनी कहने लगी, जीजू ये क्या है? ये तो बहुत ही बड़ा है और इतना खूबसूरत। मैंने कहा, नंदिनी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन जीजू, मैंने कहा, कुछ मत बोलो। नंदिनी ने अपने हाथ में लिया। उस वक्त उसके चेहरे में एक अलग ही मुस्कान थी। मैंने कहा, कैसा लगा सरप्राइज? नंदिनी ने कहा, बहुत ही खूबसूरत। नंदिनी बोली, जीजू आपको पहले बताना तो चाहिए था। मैंने कहा, पगली सरप्राइज भी कोई बताता है क्या? ये मोबाइल मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर रखा था। और हाँ, तुम्हारे लिए और एक खुशखबरी है। मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त की कंपनी में एक जॉब के लिए कहा था, जो यहाँ हैदराबाद में ही है। नंदिनी, तुमने एमबीए करके रखा है और तुम इतनी छोटी सी तनख्वाह में काम कर रही हो, और ऊपर से तुम्हारे घर की हालत भी बहुत खराब है। इस जॉब में तुम्हें 45,000 तनख्वाह मिलेगा, जिससे तुम्हारी घर की टेंशन दूर हो जाएगी। और रही बात अपने अकेलेपन का, तो देखो नंदिनी, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका फिर से देती है। क्या पता तुम्हें कल कोई उससे अच्छा और बेहतर लड़का मिल जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी कदर नहीं करता है, तुम्हें भी उसके आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें खुलकर जीना चाहिए। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली। वो अब बहुत ही खुश रहने लगी है। एक दिन नंदिनी ने मुझे कहा, जीजू मुझे किसी से प्यार हो गया है और वो भी मुझे बहुत चाहता है। मैंने पूछा, वो कौन है? तो उसने कहा, मेरे बॉस और आपके दोस्त। नंदिनी की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। कुछ महीनों बाद नंदिनी की शादी होने वाली है। नंदिनी ने अपनी जिंदगी को दोबारा से संभाल लिया और आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।